नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम बात करें सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला एंड संस्कृति के बारे में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे त्योहारों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, पहले एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब का मिश्रण करके क्वेश्चन तैयार किए गए। तो साथियों, जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बात करें आज के सेशन का पहले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं साथियों, उसको सुमेलित करना है। इधर दे रखा है गणगौर, इधर दे रखा है स्थान, यानी कौन सा स्थान पर कौन सी गणगौर आयोजित होती है। देखो, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर के अंदर, बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर में, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में, या धींगा गणगौर जोधपुर के अंदर। अब इनके जो कूट है इनको हमको सुमेलित करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाए तो आपको क्या करना है, एक तरफ ए बी सी डी लिख देना है। क्या लिख देना है? ए बी सी डी। अब जो आपको आता है ना इन ऑप्शन के अंदर से, क्या जो आपको आता है पहले उसको देखना है। जैसे आपको पता है कि बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है, यानी ऑप्शन एक के अंदर पहला होगा साथियों, है ना। अब यहाँ पर कूट दे रखा है तो कूट के अंदर देखो, एक के अंदर एक यहाँ पर भी है और ए में एक यहाँ पर भी है और ए में चार यहाँ है और ए में दो है। आपको क्या देखना है? एक देखना है, यानी इन दोनों के अंदर क्या है? एक नहीं है और इन दोनों के अंदर एक है, यानी ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास। ये दोनों तो कट गए और ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। अब जैसे फिर आपको पता है कि गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर आयोजित होती है। कहाँ पे? जो नाथद्वारा है, नाथद्वारा राज संबंध के अंदर गुलाबी गणगौर होती है। तो आपको पता चल गया कि गुलाबी गणगौर नाथद्वारा के अंदर, यानी सी के अंदर तीन होगा। अब इन दोनों के अंदर देखो, अरे आपकी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है। चलो इनको भी देखते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे फिलहाल अभी क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। देखो फिर आगे आपको याद आता है कि बिना पार्वती की गणगौर तो बीकानेर के अंदर आयोजित होती है। कहाँ पे होती है? बीकानेर के अंदर आयोजित होती है। देखो, बिना पार्वती की गणगौर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। तो आपको बी के सामने क्या लिख देना है? दो लिख देना है। अब इसके अंदर देखो, कूट के अंदर बी के अंदर दो कहाँ पर है? यहाँ पर बी में चार है और यहाँ पे बी में दो है, यानी अब आपका राइट आंसर यहाँ से ही सही हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो क्या देखना है अपन को, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है, बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर में, और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में, धींगा गणगौर जोधपुर के अंदर आयोजित होती है। यह गणगौर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गणगौर कहाँ पे आयोजित होती है। इनसे किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पे आयोजित होती है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा जैसलमेर, बीकानेर, नाथद्वारा और जोधपुर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यानी एक क्वेश्चन से हमारे चार क्वेश्चन तैयार हो गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो क्लास को देख रहे हैं वो एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है, हनुमान जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? हनुमान जयंती मनाई जाती है, यानी हनुमान जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे कब आता है? क्या चैत्र शुक्ल नवमी को हनुमान जयंती मनाई जाती है, या फाल्गुन पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, या श्रावण अमावस्या को हनुमान जयंती मनाई जाती है? अब देखो किसके बारे में पूछा है? हनुमान जयंती के बारे में पूछा है कि हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे कब आता है। सबको अपना अपना बर्थडे तो याद है, लेकिन आपको संकट मोचन हनुमान जी का बर्थडे भी तो याद रखना है ना। ये तो संकट में आपकी रक्षा करेंगे, कौन आएगा आपकी रक्षा करने? कोई नहीं आता ना। तो हनुमान जी का जन्मदिन कब आता है? ये आता है चैत्र पूर्णिमा को। कब आता है भाई साहब? चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन आता है। अब ऑप्शनों के बारे में हम बात करें, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर चैत्र शुक्ल नवमी। क्या दे रखा है? चैत्र शुक्ल नवमी। अब चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार आता है? तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी आती है। क्या आती है?
राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। अब यहाँ पे दे रखा है कौन सा, फाल्गुन पूर्णिमा। अब फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है, रंगों का त्योहार आता है। कब, फाल्गुन पूर्णिमा को कब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। फिर आगे दे रखा है देखो यहाँ पे कौन सा, श्रावण अमावस्या। कौन सा, श्रावण अमावस्या। अबे श्रावण अमावस्या ने कौन सी भाई साहब, श्रावण अमावस्या। अबे श्रावण अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है, तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। कब आती है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है, हरियाली अमावस्या। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हरियाली अमावस्या कब आती है, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। और क्वेश्चन था हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का बर्थडे, संकट मोचन हनुमान जी का बर्थडे कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास के अंदर जो पूर्णिमा आती है उस दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, हनुमान जयंती मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, क्या चैत्र अमावस्या को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, या माघ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, या कार्तिक पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब देखो अपन बात करें किसके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और जब तक हम और ऑप्शनों के बारे में हम चर्चा कर लेते, देखो यहाँ पे आया चैत्र अमावस्या। कौन सी अमावस्या, चैत्र अमावस्या। और चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। किनका मेला लगता है, पाबूजी का मेला। ये भी पूछा जा सकता है कि पाबूजी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। अब माघ पूर्णिमा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, माघ पूर्णिमा। अब ये माघ पूर्णिमा है, इस दिन बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, बेणेश्वर में मेला लगता है, बेणेश्वर में मेला, बेणेश्वर में मेला लगता है ना। कहाँ पे लगता है, बेणेश्वर में मेला। और ये कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर के अंदर। कब, कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है साहब। अब यहाँ पे दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा। अब ये कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसको देव पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, देव पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, देव पूर्णिमा। अभी भाई साहब क्या है, ये देव पूर्णिमा है ना, इस दिन क्या होता है, पुष्कर अजमेर के अंदर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, पुष्कर, पुष्कर अजमेर के अंदर मेला लगता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा को। फिर देख क्वेश्चन था हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब, वैशाख पूर्णिमा को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को। अब ये वैशाख पूर्णिमा है ना भाई साहब, क्या वैशाख पूर्णिमा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। और वैशाख पूर्णिमा को याद रखना है कि इसको पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जो अभी क्लास को देख रहे हैं वह अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरु पूर्णिमा कब आती है और रक्षाबंधन कब आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ना। तो बात करें गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, क्या श्रावण पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, या फाल्गुन पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, या वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ना, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया ना, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, या वैशाख पूर्णिमा साहब। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। अब ऑप्शनों के बारे में हम बात करें ना, किन के बारे में, ऑप्शनों के बारे में देखें तो श्रावण पूर्णिमा आ गया। क्या आ गया, श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार आता है, कौन सा त्यौहार आता है भाई साहब, है ना, बताओ चलो कौन सा त्यौहार आता है श्रावण पूर्णिमा को। अभी कुछ दिन पहले ही श्रावण पूर्णिमा गई थी, तो श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया था रे आपने,
सबको पता है ना कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन का, भाई बहन का अटूट बंधन का त्योहार कौन सा, रक्षाबंधन। और ये भी पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किसने, नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, भाई बहन का त्योहार है। और श्रावण पूर्णिमा के यानी रक्षाबंधन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो माहेश्वरी समाज है, माहेश्वरी समाज के लोग श्रावण पूर्णिमा को अपना रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है आपको ना। और यहाँ पे आया है फाल्गुन पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा आ गई भाई साहब, फाल्गुन पूर्णिमा आ गई। अब फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, होली का त्योहार आता है। कौन सा, होली का त्योहार आता है। और वैशाख पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, वैशाख पूर्णिमा को देखो, इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पीपल पूर्णिमा। और इस दिन क्या हुआ था रे भाई साहब, इस दिन भगवान बुद्ध को, किनको, भगवान बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साहब। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो आपको बताना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिक्कों द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखो अपने भारत के अंदर सिख भी निवास करते हैं, सिंधी निवास करते हैं, पारसी निवास करती है, हिंदू निवास करते हैं, मुस्लिम निवास करते हैं। अब जो सिख होते हैं, कौन, सिख, सिक्कों के द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। क्या वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, या लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, या गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सीधा क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। सिक्कों द्वारा नए फसल की आगमन की खुशी के अंदर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा, लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। अब भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा, वैसाखी का। अब ये वैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, क्या 13 जनवरी को मनाया जाता है, या 13 फरवरी को मनाया जाता है, या 3 मार्च को मनाया जाता है, या 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया साहब, आपको क्या कर दिया, कंफ्यूज पैदा कर दिया आपके दिमाग के अंदर। देखो यहाँ पर 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 अप्रैल, और यहाँ पे 3 मार्च। तो आप इसे देख लो, क्योंकि ये 3 मार्च तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ नहीं है 3 मार्च। अब क्या 13 जनवरी है, या 13 फरवरी है, या 13 अप्रैल। अब कौन सा हो जाएगा, अब 13 अप्रैल हो जाएगा। कौन सा, 13 अप्रैल हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है साहब। कब, 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ सीधा पूछा जाता है ऐसे कि वैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, सिक्कों द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इनके अंदर डिटेल ध्यान नहीं रखने, सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। पहले के एग्जामों के अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। और एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो एक ऑप्शन हमने ऐड नहीं किया, ऑप्शन ई का। कौन सा, ऑप्शन ई का ऑप्शन ऐड नहीं किया अपने। इसके अंदर क्या है साथियों, अब आप कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर आपको कितने देखने को मिलेंगे ऑप्शन, 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ABCDE। और ई ऑप्शन के ऊपर जब आपको गोला करना है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, जब जाके आपको उस पर गोला करना है। बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। क्या हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। अब देखो अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कैलेंडर, देखो कैलेंडर हैं, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक होता है शक संवत, शक संवत
विक्रम संवत और एक होता है हिजरी कैलेंडर। कौन सा? हिजरी संवत। ये चार प्रकार के कैलेंडर होते हैं। कौन कौन से? ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। अब देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। क्या? किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सकता है। अब देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रथम माह कौन सा होता है। प्रथम माह, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह तो होता है कौन सा? जनवरी। कौन सा होता है? जनवरी। और अंतिम माह कौन सा होता है? अंतिम माह होता है कौन सा? अंतिम माह दिसंबर होता है। कौन सा होता है? दिसंबर अंतिम माह होता है। फिर शक संवत के बारे में और विक्रम संवत के बारे में पूछा सकता है कि प्रथम माह कौन सा होता है। तो प्रथम माह तो होता है कौन सा? चैत्र का। कौन सा? चैत्र ना। और अंतिम माह होता है फाल्गुन का। कौन सा? अंतिम माह फाल्गुन का होता है साहब। फाल्गुन है ना। कौन सा? फाल्गुन भी बोल सकते हैं, यहाँ फाल्गुन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आया है हिजरी संवत। क्या आया है? हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत आया है। अब इसके अंदर प्रथम माह तो कौन सा होता है? इसके अंदर प्रथम माह रमजान का होता है। कौन सा होता है? प्रथम माह तो रमजान का होता है। और जो जिल हिल है, कौन सा? जिल हिल। ये जिल हिल क्या है साथियों? अंतिम माह होता है। कौन सा होता है? अंतिम माह होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिल हिल तो क्या होता है? जिल हिल तो क्या है? अंतिम माह होता है। कौन सा? अंतिम माह। और प्रथम माह कौन सा होता है? प्रथम माह रमजान का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो कैलेंडर के बारे में मैंने विस्तृत आपको बता दिया ना कि कोई सा भी त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाने का आधार सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर होता है। क्या होता है? कैलेंडर होता है। कैलेंडर चार प्रकार का होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। ये चार प्रकार के कैलेंडर होते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्या ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया जाता है, या मुहर्रम का मनाया जाता है, चेल्लुम का मनाया जाता है, या राबे कद्र का त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया जाता है ना। किसके जन्म दिवस के रूप में? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा है ना। इसके अंदर आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित पूछा है कि इसके अंदर असुमेलित कौन सा है। यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा युगम असुमेलित है। तो देखो, भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। ऑप्शन बी, मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या को आती है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। या गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। तो देखो, भैया दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आता है। कब आता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्यौहार आता है। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी को आता है, ये भी सही है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आता है। अब इसके अंदर देखो, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा कौन सा? मौनी अमावस्या को चैत्र अमावस्या नहीं आती। क्या? मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या के दिन नहीं आती। अभी पिछले स्लाइड के ऊपर हमने देखा था कि जो मौनी अमावस्या है, क्या चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को कौन सा त्यौहार आता है? तो चैत्र अमावस्या को क्या होता है भाई साहब? पाबूजी का मेला लगता है। किसका? पाबूजी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पाबूजी का मेला लगता है। और ये मौनी अमावस्या, अब सर ये भी बताओ हमको तो कि ये मौनी अमावस्या का त्यौहार कब आता है? क्या मौनी अमावस्या का त्यौहार कब आता है? माघ अमावस्या को आता है। कब आता है? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या का त्यौहार आता है। कब? माघ अमावस्या। कौन सी अमावस्या? माघ अमावस्या।